Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सेम पावर ऑपरेटर सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग देखना इससे पहले मैंने आप लोगों को इंसुलेटर्स स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ठीक है, 2-3 टाइप का मैंने 6 सस्पेंशन इंसुलेटर है, 4 टाइप के अगर हमारे पास इंसुलेटर है तो हम उससे रिलेटेड हमने क्या करवा दिया था, आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ठीक, जब फर्स्ट यूनिट में हमने जितनी थ्योरी पढ़े, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ा, मैंने आप लोगों को कंडक्टर के बारे में भी बताया है, कंडक्टर की साइज क्या होती है, किस टाइप का हम कंडक्टर यूज करते हैं जो अच्छा होता है। ठीक, आप हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हमारे पास 2 वायर सिस्टम है, 4 वायर सिस्टम है ना, क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हम लोग अगर यूज करते हैं तो किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं करवाती हूँ, DC 2 वायर सिस्टम से रिलेटेड है। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपको कभी कंडक्टर मटेरियल के लिए आपको अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है, कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे पुट करती हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे कि मान लो एक मेरे पास क्वेश्चन है, इन अ DC 2 वायर सिस्टम, इन अ DC 2 वायर सिस्टम, ठीक है, फीडर इज अ वर्किंग, जो फीडर जो है वो मेरा क्या है, अ फीडर इज वर्किंग ऑन 250 volt supplying a constant load। ठीक है, कांस्टेंट है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिए, इन अ DC 2 वायर सिस्टम ऑफ फीडर इज अ वर्किंग ऑन अ 250 वोल्ट सप्लाइंग अ कांस्टेंट लोड। ठीक है, उसके बाद है, इफ द सप्लाई वोल्टेज is increased to, इंक्रीज कर रहा है जब मेरा सप्लाई वोल्टेज टू 400 वोल्ट विथ द सेम पावर जो रहेगा, विथ द सेम पावर ट्रांसमिटेड calculate the percentage saving, the percentage क्या अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज सेविंग इन अ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ आप लोगों को। देखो क्या दिया है, इन अ DC वायर सिस्टम अ फीडर इज अ वर्किंग ऑन अ 250 वोल्ट सप्लाइंग अ कांस्टेंट लोड। ठीक है, 250 मेरा सप्लाई है एक कांस्टेंट लोड के लिए। इफ द सप्लाई वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज होता है तो 400 वोल्ट, कितना इंक्रीज हो रहा है, 400 वोल्ट। तो सेम पावर जब मेरा ट्रांसमिट होता है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग इन अ कंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या क्या चीजें दी हुई है आप वो लिखते हैं, लेट। ठीक है, L जो रहेगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर इन मीटर्स। ठीक है, उसके बाद अल्फा जो होगा वो क्या होगा, करंट डेंसिटी
ठीक है। और P जो रहेगा वो क्या होगा, पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट्स, ठीक है। हमने ये सारी चीजों इसको माना है, पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट्स, ठीक है। ये सारा चीज माना। अब सबसे पहले मेरा सप्लाई कितने के लिए बोल रहा है, एक क्वेश्चन क्या बोला, जब डीसी वोल्टेज हमने 2 वायर सिस्टम के लिए वर्किंग के लिए लिया तो वर्किंग कंडीशन में मेरा 250 सप्लाई है। जब उसको हम इंक्रीज करते हैं तो ये कितना होता है, 400 वोल्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए 250 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई के लिए 250 वोल्ट सप्लाई के लिए हम सबसे पहले लाइन करंट देखते हैं। लाइन करंट I1 इक्वल टू होता है P डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। अभी P की वैल्यू हमको पता है कि पावर कितना बोला है इसने, 250 वोल्ट, ठीक है। तो पावर की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, P क्या हो जाएगा 250, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, अब हमको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड, ठीक है। A1 इज इक्वल टू होता है I1 अल्फा, ठीक। तो I1 की वैल्यू हमको ये पता है, ये पूरा जो हमने निकाला, तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे P250, ठीक। उसके बाद क्या है, अल्फा है, तो ये अल्फा यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। कितना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 2L/A1। L जो है वो मेरा क्या था, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर, ठीक है। और A1 क्या था, यहाँ पे हमने उसकी एरिया को लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये क्या क्या वैल्यू पता है हमको, कुछ वैल्यू इसमें पता है कि किसी चीज की वैल्यू A1 की पता है, ये A1 इज इक्वल टू, तो 2L A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P250 अल्फा, ये मिलेगा हमको, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये V1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा PL125 अल्फा, ठीक है। यूनिट आपका होगा मीटर क्यूब, और इसका क्या था, A1 का ऐसे बॉक्स में इसको फिल करेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। और I1 का भी वैल्यू आपको पता है। अब जब ये इंक्रीज, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। ये मेरा कितने के लिए था, 250 वोल्ट के लिए था। अब एज इट इज हम लोग निकालेंगे किसके लिए, जैसे हमारा इंक्रीज होता है वोल्टेज, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, देखो B क्या हो जाएगा, 400 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। इसमें भी एज इट इज निकालेंगे हम लोग लाइन करंट। लाइन करंट मेरा कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू होगा P डिवाइडेड बाय V2। P की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि इसमें इसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझने का है ना।
उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, इन अ डीसी 2 वायर सिस्टम फीडर अ वर्किंग 250 कांस्टेंट लोड बोला है। लोड मतलब उसमें कितना पावर सप्लाई आपका हो रहा है। जैसे ही इंक्रीज, और सप्लाई वोल्टेज जो मेरा वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे V2 की वैल्यू को क्या रखेंगे, 400। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू अपने को P डिवाइडेड बाय 400, ये मिला। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर रिक्वायर्ड। ठीक है, A2 इक्वल टू होता है I2 और अल्फा, है ना। तो A2 इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू कितनी है आपकी, P डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, अल्फा मीटर स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू निकल गई, एज इट इज है जैसे हमने उसके लिए निकाला है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल के लिए देता है ना, कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, रिक्वायर्ड V2, तो क्या हो जाएगा 2LA2। ठीक है, और 2L, अब A2 की वैल्यू तो हमको पता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 400 अल्फा, तो ये V2 की वैल्यू निकल जाएगी। इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा LP 200 अल्फा मीटर क्यूब। ठीक है, निकालना क्या था हमको लास्ट में। अब हम V2 को अगर हम डिवाइड करते हैं V1 से, तो क्या मिलता है, V2 डिवाइडेड बाय V1। तो V2 कितना है, LP 200 अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना था, V1 कितना आया था आपका, LP डिवाइडेड बाय 125 अल्फा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गए, क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 125 डिवाइडेड बाय आपका 200, तो ये कितना आएगा, 0.625 V2 और V1 का वैल्यू आएगा। मान लो आपको अगर परसेंटेज सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल बोल रहा है, ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू 100। ठीक, ये होगा। अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 को अगर मैं मान लो इसको सॉल्व किए, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 क्या होगा, 0.625 इंटू 100। इसको जब पूरा आप सॉल्व करेंगे, कैलसी में अगर वैल्यू रख के, तो कितना आएगा, 37.5%। हमको यही निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग इन अ कंडक्टर मटेरियल, यही फाइंड करना था, निकल गया वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप 1 को हमने किया वैसे स्टेप 2 250 सप्लाई के लिए, फिर 400 सप्लाई के लिए, दोनों के लिए हम लोग ऐसे वैल्यू रख के कंडक्टर रिक्वायर्ड सबसे पहले लाइन करंट फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर रिक्वायर्ड फाइंड करना है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट जो है वो, उसके बाद आपको क्या करना है, V1 फाइंड करने के लिए A1 पता होना चाहिए, तो हमने A1 तो निकाला, ठीक है। एज इट इज 400 सप्लाई के लिए भी हम लोग उसको एज इट इज वर्क करेंगे, वैसे ही काम करेगा वो भी। और फिर उसके बाद V2 डिवाइडेड बाय V1 करेंगे, वैल्यू जो हमको मिली है, फिर हम वहां से, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। मेन फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ऐसा बनाना है। कल की क्लास में हम 4 वायर सिस्टम से रिलेटेड, कंडक्टर रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। और ये जो मैंने सॉल्यूशन है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी नोट्स को, ठीक है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और आप जो भी सॉल्यूशन है आप सॉल्यूशन वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।